अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा कहाँ है आज सब लोग? अच्छा, आपके बुलाने से आएंगे, उनको पता नहीं है क्लास है अभी। चलो आप बुलाओ, जब तक मैं देखता हूँ। अच्छा भाई, सबको आवाज़ आ रही है? बेटा सबको आवाज़ आ रही है? ठीक है। अभी कुछ लोग ही कुछ लोगों ने ज्वाइन किया अभी तक, छः बच्चों ने। पता नहीं क्या रीज़न है। खैर, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। और मुझे बड़ा आसान टॉपिक लगता है। स्टूडेंट का भी फीडबैक यही है कि इतना मुश्किल टॉपिक नहीं होता। कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर स्टार्ट करने से पहले दो तीन चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जो कि आपसे डिस्कस करनी पड़ेंगी। और मैं ये चाहता हूँ कि आप जितने भी लोग क्लास में मौजूद हैं बड़ी ही कंसंट्रेशन से इसको सुने, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर से दो तीन चीज़ें एसोसिएट भी हैं। सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर एक जनरेट करने की चीज़ है। किसी भी चीज़ को जनरेट करना, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस को जनरेट करती है कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर।
कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज को जनरेट करती है। अब होता क्या है, होता यह है कि जिस तरीके से आप पुश डाउन ऑटोमेटा पढ़ते थे या फाइनाइट ऑटोमेटा पढ़ते थे, तो आपको ये बात पता होगी कि फाइनाइट ऑटोमेटा के अंदर भी आप क्या करते थे, कोई स्ट्रिंग देते थे और वो उसे एक्सेप्ट करता था। ऐसा ही है, फाइनाइट ऑटोमेटा के अंदर आप एक स्ट्रिंग देते थे, उसे एक्सेप्ट करते थे। तो फाइनाइट ऑटोमेटा जब आपने पढ़ा तो सबसे पहले आपने उसकी वर्किंग समझी। ऐसा ही है, वर्किंग समझाने के लिए मैंने टीजी बनाया, ट्रांजिशन ग्राफ, जिसे आप फाइनाइट ऑटोमेटा कहते हैं। अगर उसको जर्नली नाम दें तो वो ट्रांजिशन ग्राफ है। फाइनाइट ऑटोमेटा की वर्किंग समझनी थी तो ट्रांजिशन ग्राफ बनाया। वो जो स्टेट्स वगैरह का पूरा होता है ना, ट्रांजिशन ग्राफ कह सकते हैं आप जर्नली उसे, चाहे वो फाइनाइट ऑटोमेटा का हो, एनएफए, डीएफए, पीडीए, उसको हम ट्रांजिशन ग्राफ कह सकते हैं। उसके अंदर स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज अप्लाई करें तो डीएफए बन जाएगा, एनएफए बन जाएगा। तो ट्रांजिशन ग्राफ के जरिए हमने उसकी वर्किंग समझी। ऐसा ही है, फिर हमने उसको कंस्ट्रक्ट करना सीखा। ऐसा ही है। अब अगर मैं इस चीज़ को यहाँ मैप करूँ, किसको मैप करूँ, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को। तो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर क्या है, एक जनरेट करती है लैंग्वेज को। उसकी वर्किंग समझाने के लिए मेरे पास दो चीज़ें हैं, एक है पार्स ट्री, एक है डेरिवेशन। तो आई बिलीव कि आपको थोड़ा सा पुराने वाले टॉपिक से मिला के अगर मैं चीज़ बता रहा हूँ तो आपको समझ में आ रही होगी। कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर की वर्किंग समझने के लिए आपको दो नए नाम सुनने को मिलेंगे, एक मिलेगा डेरिवेशन और एक मिलेगा पार्स ट्री। जिस तरीके से फाइनाइट ऑटोमेटा की वर्किंग बहुत आसान थी कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे जा रहे हैं और जब स्ट्रिंग खत्म हो तो फाइनल स्टेट में होना चाहिए, तो एक्सेप्ट हो जाएगा, अदरवाइज रिजेक्ट। इसी तरह से कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर की वर्किंग समझाने के लिए भी मैं पार्स ट्री और डेरिवेशन के कॉन्सेप्ट यूज़ करूँगा। जब हमें कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के बारे में पता चल जाएगा और उसकी वर्किंग समझ में आ जाएगी, तो फिर हम कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर बनाना सीखेंगे। तो अलग अलग चीज़ें हैं, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर बनाना सीखना अलग चीज़ है, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर की वर्किंग अलग चीज़ है। बात क्लियर हो गई? दोबारा रिपीट करता हूँ। जिस तरीके से फाइनाइट ऑटोमेटा हर लैंग्वेज के लिए अलग होता था, इसी तरह से कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर भी हर लैंग्वेज के लिए अलग होती है। जो काम फाइनाइट ऑटोमेटा करता था वो पीडीए करता है, एक्सेप्ट और रिजेक्ट। कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर फाइनाइट ऑटोमेटा वाला काम नहीं कर रहा, वो क्या कर रहा है, वो लैंग्वेज को जनरेट करवाएगा। आप किसी भी लैंग्वेज के लिए एक कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर लिखेंगे, अगर लिखी, दो चीज़ें हो सकती हैं, एक आपको लिखने को दिया जाए और एक आपसे कहा जाए ये कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर गिवन है। तो पहला केस हम वो बात कर रहे हैं कि जिसमें ऑलरेडी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर लिखी हुई है। तो वी बिलीव कि अगर कोई कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर लिखी हुई है तो वो किसी लैंग्वेज के लिए होगी। अगर आपको एक फाइनाइट ऑटोमेटा में दे दूँ, डेफिनेटली वो किसी लैंग्वेज को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो सेम गोस फॉर दिस कि अगर मैं आपको कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर दे दूँ तो वो भी किसी लैंग्वेज के लिए होगी। अब कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर आपको गिवन है, आप उस पर आपको एक स्ट्रिंग दिया जाता है, आपसे कहा जाता है बताइए ये स्ट्रिंग इस कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर से बन सकता है या नहीं बन सकता। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आपसे बोला जाएगा कि बताइए ये स्ट्रिंग इस कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर से बन सकता है या नहीं बन सकता। कॉन्टेक्स्ट क्या है कि आपको कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर गिवन है और आपसे कहा जा रहा है कि ये स्ट्रिंग इस कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर से बन सकता है नहीं बन सकता। तो एक होता है वैलिड, एक होता है इनवैलिड। जो दो तरीके हैं वो कहलाते हैं डेरिवेशन और पार्स ट्री, जिनके जरिए किसी भी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर की मदद से हम डिफरेंट स्ट्रिंग बना सकते हैं। तो दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर गिवन है, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर गिवन है, स्ट्रिंग दिया जाता है और कहा जाता है कि बताइए ये स्ट्रिंग इस कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर से बन सकता है नहीं बन सकता। ऐसा सिंपल नहीं है जैसा फाइनाइट ऑटोमेटा में था कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चले गए। यहाँ पर थोड़ा सा एक प्रोसीजर, वो मुश्किल वो भी नहीं है, लेकिन कंपैरेटिवली
फाइनाइट ऑटोमेटा की ट्रांजिशन के मुकाबले में थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन मुश्किल वैसा मुश्किल नहीं है। आप कंपैरिजन अगर करें तो ये थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल हो जाता है। तो वो दो तरीके कहलाते हैं, डेरिवेशन और पास्ट में। मेरी बात समझ में आ गई। दूसरा केस क्या हो सकता है कि आपको एक लैंग्वेज दी जाए और आपसे कहा जाए कि इसकी कॉन्टेक्स्ट की ग्रामर लिख के बता दें। इज इट क्लियर? सबसे पहले हम पहला केस डिस्कस करेंगे जिसमें हम आपको एक कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर दिखाते हैं और आपको उसकी डेरिवेशन और पास्ट ट्री के जरिए जिस लैंग्वेज की वो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है, हाँ, अगर डेरिवेशन ने आउटपुट दे दिया तो पास्ट की भी आउटपुट देगी। थोड़ा सा रुक जाए, आगे की बात जैसी आती है तो बताता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर आपको दिखाते हैं कि दिखती कैसी है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, और जब आपको ये समझ में आ जाएगा उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, तो फिर हम उन तमाम चीज़ों को एक्सप्लेन करने के बाद आपको उस कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर से डिफरेंट स्ट्रिंग जनरेट करके दिखाएंगे यूजिंग डेरिवेशन और पास्ट ट्री। ये कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर का जो कॉन्सेप्ट है ये आपके कंपाइलर के कोर्स तक भी आता है। वहाँ पर आप एक एनालाइजर पढ़ते हैं, सिंटैक्स एनालाइजर। कंपाइलर में एक फेज होता है सिंटैक्स एनालाइजर, उसके अंदर कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर यूज होती है, उसके अंदर डेरिवेशन होती है, उसके अंदर पास्ट ट्री बनती है। डेरिवेशन वही डेरिवेशन जैसे आप किसी चीज़ को ड्राइव करते हैं किसी और चीज़ में, सिंप्लीफाई करते हैं, इसी तरीके से यहाँ पर डेरिवेशन का वर्ड यूज हो रहा है कि एक चीज़ को दूसरी चीज़ में कन्वर्ट करते हुए एक सर्टेन स्टेज तक पहुँच जाते हैं जहाँ पर हमें हमारा डिजायर्ड आउटपुट मिल जाता है। इज इट क्लियर? तो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर और CFG का वही ताल्लुक है जो ताल्लुक सॉरी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर और PDA का वही ताल्लुक है जो रेगुलर एक्सप्रेशन का फाइनाइट ऑटोमेटा से था। क्या ताल्लुक था सर? कि जिस लैंग्वेज की भी आपने रेगुलर एक्सप्रेशन लिख दी उसका फाइनाइट ऑटोमेटा बन सकता है, और जिस लैंग्वेज का आपने फाइनाइट ऑटोमेटा बना लिया तो उसकी रेगुलर एक्सप्रेशन भी पॉसिबल है। इज इट क्लियर? याद आ रहा है? याद आ रही है ये बात? यहाँ पर भी यही बिल्कुल हिसाब किताब है कि जिस लैंग्वेज की आपने कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर बना दी है तो उसका PDA पॉसिबल है, और जिस लैंग्वेज का आपने PDA बना लिया है तो उसका कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर लिखना भी पॉसिबल है। तो ये भी याद रखेंगे। समटाइम्स हम कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर लिख रहे हैं, अच्छा बड़ा आसान टॉपिक है, मतलब स्टूडेंट का फीडबैक ये बताया अभी तक आया है कि बड़ा आसान है। तो अगर जिस लैंग्वेज की हम कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर लिख रहे हैं और हम नहीं लिख पा रहे तो हम देखते हैं कि PDA बना लेते हैं, अगर PDA बन जाता है तो फिर कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर भी पॉसिबल है, ठीक है। तो ये अब जो है मैं अब लिखूंगा आपकी स्क्रीन पे कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के एक एग्जाम्पल। उस एग्जाम्पल में जो कुछ भी है थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे, वो क्लियर हो जाएगा आपको। कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, मैं इस लैंग्वेज के लिए कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर लिख रहा हूँ। अगेन आई एम रिपीटिंग कि अभी आपको नहीं पता होगा कि भाई कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के इस लैंग्वेज के लिए कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर लिख रहा हूँ, ठीक है। तो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर दिखती कैसे है इस लैंग्वेज की, वो देख लेंगे। लाइक A drives A B B A drives B B drives B। अभी जो आपकी स्क्रीन पे लिखी हुई है मैं इसको कह रहा हूँ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। जाहिर सी बात है आप पहली दफ़ा देख रहे हैं तो आपको समझ में शायद जाहिर सी बात है नहीं आएगा, लेकिन ये एक कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है। ठीक है, ये कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है। अब ये कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में 4 चीज़ें होती हैं। इट इज़ अ 4 टपल थिंग। क्या 4 चीज़ें होती हैं सर? इसमें जो एक पहली चीज़ होती है, मतलब अगर मैं पहले तो इसके ब्रैकेट को बना दूँ, वेरिएबल टर्मिनल S एंड P। मैं इनको एक एक करके एक्सप्लेन कर रहा हूँ।
तो काइंडली सुन लीजिएगा। देखें, इसके अंदर जो 4 चीज़ें होती हैं उसमें सबसे पहली चीज़ वेरिएबल लिखा है। वेरिएबल क्या होता है बेसिकली? वेरिएबल कोई ऐसी चीज़ है कि मतलब मैं अगर इसको एक्सप्लेन करना चाहूँ बहुत आसान अंदाज में, तो वेरिएबल वो होते हैं जो कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं। यहाँ पर वेरिएबल जो हमारे पास हैं वो कैपिटल ए और कैपिटल बी हैं और कैपिटल लेटर में लिखे हुए हैं। मतलब प्रेजेंटेशन के लिए लेक्चर के दौरान मैं वेरिएबल को कैपिटल लेटर्स में लिखूंगा। अगर कोई भी चीज़ कैपिटल लेटर्स में लिखी हुई है या कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रही है तो वो मेरा वेरिएबल होगा, जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी कि मैं उसको पहचान सकूं। हमारी लैंग्वेज में इस वक्त 2 वेरिएबल हैं, कैपिटल ए कैपिटल बी, कैपिटल ए कैपिटल बी, कैपिटल ए कैपिटल बी। ये कहाँ से आते हैं? ये हमारी चॉइस होती है। जब आप कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर लिखना सीखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इट्स नॉट अबाउट कैपिटल ए कैपिटल बी, इट कैन बी एनीथिंग। जेड हो सकता है, एम हो सकता है, ठीक है, कोई भी नाम हो सकता है। लेकिन वेरिएबल हमारी ज़रूरत के हिसाब से बनते हैं। सर कितने होने चाहिए, इसका जवाब मेरे पास मौजूद नहीं है। कम से कम होने चाहिए, बिल्कुल ऐसा ही है। आपको जितने वेरिएबल यूज़ करने हैं आप कर लें, आपकी लैंग्वेज पे फ़र्क ना पड़े। अभी तो आपको ये भी समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये काम कैसे करता है, तो थोड़ा सा रुक जाए, समझ में आता है। दूसरी चीज़ है हमारे पास टी। टी क्या है? टर्मिनल्स। अब अगर मैं टर्मिनल्स को बताऊं तो टर्मिनल्स वही हैं जो आपके पहले अल्फ़ाबेट्स होते थे। और यहाँ पर वो लिखे हुए हैं स्मॉल ए स्मॉल बी, और अगर मैं और एक्सप्लेन कर दूं तो स्मॉल लेटर। अगेन सवाल ये आएगा कि सर ये क्या है? तो देखें, आसान, बहुत ही आसान वर्डिंग में हम टर्मिनल उसे कह रहे हैं यहाँ पर जिस पे हमारी लैंग्वेज बनी हुई है। हम टर्मिनल उन्हें कह रहे हैं जिन पे हमारी लैंग्वेज बनी हुई है। हमारी लैंग्वेज जो है वो किस पे बनी हुई है? ए और बी पर। तो ये टर्मिनल होता है। ये हमारी चॉइस नहीं होती, ये हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन होता है। ये हमारी चॉइस नहीं होती, ये हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन होता है कि हमारे टर्मिनल्स क्या होंगे। इज इट क्लियर? ये हमारी चॉइस नहीं होती, हमें इसको इसमें हम एडिशन नहीं कर सकते। लाइक जैसे मैंने कहा ना, वेरिएबल हमारी मर्जी के होते हैं। भाई देखिए, आप मैथ्स की कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं तो आप की इक्वेशन में बार बार एक चीज आ रही होती है, तो आप क्या करते हैं, उस पूरी को सपोज कर लेते हैं कि एन के बराबर। ऐसे ही ना, तो वो वेरिएबल्स होते हैं कि भाई आपने पूरे फॉर्मूले में इस पूरी चीज को सपोज कर लिया कि दिस इज एन। अब वो पूरे को लेके चल रहे हैं, आखिर में आपने एन की वैल्यू रिप्लेस कर दी दोबारा। इसी तरीके से यहाँ पर वेरिएबल ऐसा काम कर रहे हैं कि किसी बड़ी चीज की जगह पे हम उस वेरिएबल को लिख सकते हैं। जब आप इसको सॉल्व करना सीखेंगे तो आपको समझ में आएगा ये बहुत ही आसान चीज़ है। टर्मिनल जो है वो हमारी चॉइस नहीं हो सकते। हमारी लैंग्वेज जिस पर बनी हुई है वो हमारे टर्मिनल हैं, तो हम उसमें कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते। जो मौजूद है वही होंगे। इज इट क्लियर? अच्छा, पर ये एस लिखा हुआ है। अब ये एस क्या होता है बेटा? ये होता है स्टार्टिंग वेरिएबल और सिंबल। वेरिएबल क्या लें, सिंबल क्या लें? वेरिएबल सिंबल एक ही बात है। यहाँ पर स्टार्टिंग वेरिएबल से मुराद क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन पहले अगर आप थोड़ा सा ऑटोमेटा पे जाएं तो मुझे बताएं, ऑटोमेटा में एक डायग्राम बनी हुई है, ट्रांजिशन ग्राफ। और आप ऑटोमेटा कहाँ से स्टार्ट करते थे? किसी भी स्ट्रिंग को शुरू कहाँ से करते थे? कहाँ से करते थे? ऑटोमेटा में स्ट्रिंग को चेक करने के लिए कहाँ से स्टार्ट करते थे? इनिशियल स्टेट से। कौन बनाता था? आप बनाते थे ना। जब आप ऑटोमेटा कंस्ट्रक्ट कर रहे होते तो आपको पता था ये मेरी इनिशियल स्टेट है, मैं बना दिया करता था। आप समझ जाते। क्या निशानी थी उसकी? कि सर उसमें एक एरो आ रहा होता था। क्या अगर मैं स्लाइड में जो पढ़ा था उसमें माइनस माइनस लिखा होता था। कोई ना कोई आइडेंटिफिकेशन होती थी ना। इसी तरीके से यहाँ पर कैपिटल लेटर वेरिएबल की आइडेंटिफिकेशन है, स्मॉल लेटर टर्मिनल की आइडेंटिफिकेशन है, और स्टार्टिंग सिंबल जो है वो पॉइंट होता है या वो वेरिएबल होता है कि जहाँ से हम अपनी डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। हमें पता होना चाहिए। देखें, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर कौन लिख रहे हैं? हम लिख रहे हैं। तो हमें पता होगा कि हमारा स्टार्टिंग सिंबल या स्टार्टिंग वेरिएबल कौन सा है। अगेन
रिपीट कर रहा हूँ, डेरिवेशन स्टार्ट करने के लिए आपको एक पॉइंट चाहिए, एक वेरिएबल चाहिए कि भाई डेरिवेशन स्टार्ट कहाँ से होगी। तो डेरिवेशन हमेशा स्टार्टिंग वेरिएबल से स्टार्ट होती है। डेरिवेशन हमेशा स्टार्टिंग वेरिएबल से स्टार्ट होती है। अब सवाल ये आता है कि फिर स्टार्टिंग वेरिएबल को पहचानेंगे कैसे। तो बाय डिफ़ॉल्ट सबसे ऊपर जो वेरिएबल लिखा होता है वही हमारा स्टार्टिंग वेरिएबल होता है। अगर आपकी ग्रामर में 1000 वेरिएबल लिखे हुए हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट सबसे ऊपर जो वेरिएबल लिखा होता है वही स्टार्टिंग वेरिएबल होता है। यहाँ पर ए जो है वो स्टार्टिंग वेरिएबल है। अब एक आखिरी चीज़ सुन लें, फिर इसी से मुताल्लिक एक और बात बताऊंगा, सवाल भी ले लूँगा मैं आपका। ये कहलाते हैं प्रोडक्शन रूल्स। प्रोडक्शन रूल्स का मतलब क्या होता है कि ये जो रूल हमने बनाए हुए ये 3 है, इसमें से कितने रूल हैं? 3। वेरिएबल 2 हैं लेकिन रूल 3 है। इसको पढ़ते कैसे हैं? ए ड्राइव्स ए बी, ए ड्राइव्स ए बी ड्राइव्स बी, ए ड्राइव्स ए बी, ए ड्राइव्स ए बी ड्राइव्स बी। अब वापस स्टार्टिंग वेरिएबल पे आते हैं। देखें, स्टार्टिंग वेरिएबल आपका एक है, लेकिन अगर उससे एक से ज़्यादा रूल बन रहे हैं तो आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब यहाँ से भी, यहाँ से भी। इसका मतलब ये नहीं है कि सबसे ऊपर सिर्फ ये रूल लिखा हुआ है। ये दोनों आपके रूल जो हैं वो स्टार्टिंग वेरिएबल के हैं, तो आप इसमें से किसी से भी अपनी डेरिवेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। प्रोडक्शन रूल्स 3 है। अब इसको लिखने का तरीका एक ये भी हो सकता है, अगर कोई वेरिएबल एक से ज़्यादा अगर एक से ज़्यादा प्रोडक्शन रूल पे काम कर रहा है तो आप और करके भी लिख सकते हैं। कोई वेरिएबल अगर एक से ज़्यादा प्रोडक्शन रूल पे भी काम कर रहा है तो आप उसको और करके भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं होगा। मतलब क्या है कि ये ग्रामर जो मैंने नीचे लिखी है और वो ग्रामर जो ऊपर लिखी हुई है, बोथ आर सेम। इट मीन्स दैट ए ड्राइव्स ए बी और ए बी एंड बी ड्राइव्स बी। इज इट क्लियर? तो स्टार्टिंग वेरिएबल के पास अब 2 रूल हैं, तो आप कोई सा भी रूल पिक कर सकते हैं। प्रोडक्शन रूल्स बेटा, ये रूल्स लिखे हुए 1 2 3, ये रूल्स है। सबसे आसान चीज़ यही तो है इसमें, 1 2 3 प्रोडक्शन रूल 3 है इसके अंदर। पी एक जस्ट, पी का मतलब होता है प्रोडक्शन रूल्स। जितने भी आपने रूल्स बनाए हुए हैं वो प्रोडक्शन रूल है, ठीक है। और है बेटा, ये इसका मतलब है ए का रूल ये वाला भी है और ये भी है। जैसे ये 2 अलग अलग लिखे हुए हैं तो हमने एक ही लाइन में लिख दिया। कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में यूनियन नहीं लगाते थे तुम, इसी तरीके से ये ए से ये रूल भी बन सकता है और ये भी बन सकता है, सेम बात है, ठीक है। जरा एंड खत्म करूंगा ना मैं इसकी डेरिवेशन और पास्ट की, तो आपको पूरा कॉन्टेक्स्ट समझ में आ जाएगा इसका। देखें, मैं डेरिवेशन, अब फर्ज करें हमें पता है कि भाई ये लैंग्वेज जो है इस ग्रामर की वो है ANBN। क्या है? ANBN। तो देखें मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने लिखा डेरिवेशन, मैंने लिखा डेरिवेशन, ठीक है। अब मुझसे कहा गया कि भाई आप मुझे ये वेरिएबल बना, ये स्ट्रिंग बना के दिखाएं इस ग्रामर से, मुझे ये स्ट्रिंग बना के दिखाएं इस ग्रामर से। तो एक तरीका मैंने आपको बताया था डेरिवेशन का और एक तरीका मैंने आपको बताया था पास्टिंग का, ऐसा ही है। अब सबसे पहले और से देख लिएगा, सबसे पहले जो हमारा स्टेप होता है वो स्टेप ये कहता है कि आप स्टार्ट करें स्टार्टिंग सिंबल से। तो अभी मैंने आपको बताया था कि हमारी ग्रामर में स्टार्टिंग सिंबल कौन होता है, जो बाय डिफॉल्ट होता है, तो हमें ए से स्टार्ट करना। डेरिवेशन का असूल ये होता है कि जब आप डेरिवेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं तो आप अपने पुराने फार्मूलाज यूज़ करते हैं, सही है, एल्गोरिथम यूज़ करते हैं, एल्गोरिथम कह रहा हूँ, थ्योरम्स यूज़ करते हैं, किसी चीज़ को किसी चीज़ से रिप्लेस करते हैं। ये डेरिवेशन का तरीका होता है, क्योंकि डेरिवेशन जब भी सिंप्लीफाई हो रही होती है क्योंकि उसमें एक बड़ी चीज़ को या एक छोटी चीज़ को बड़ी चीज़ में कन्वर्ट करके लिखा जा रहा होता है अकॉर्डिंग टू द फार्मूला। अब यहाँ पर हमारे पास ए को रिप्लेस करने के 2 ऑप्शन हैं, ऐसा है या नहीं? अब अभी हम ये नहीं पढ़ रहे कि कौन सा रूल रिप्लेस करना है, हम डायरेक्ट देख रहे हैं, लेकिन एक वक्त आएगा। तो फर्स्ट कीजिए कि हमने सेकंड वाले रूल से रिप्लेस कर दिया। इज इट क्लियर?
वन से क्यों नहीं किया, इसको छोड़ दें, फिलहाल आप इसकी वर्किंग देख रहे हैं। जब आप कंस्ट्रक्शन देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा वन से क्यों नहीं किया। अब मुझे बताइए, मेरी सेकंड लाइन के अंदर कोई वेरिएबल लिखा हुआ है? बेटा सबसे पूछ रहा हूँ, बी लिखा हुआ है, कैपिटल बी। अब मुझे कैपिटल बी को रिप्लेस करना है। कैपिटल बी के पास एक ही ऑप्शन है, ए अपनी जगह पे रहेगा और कैपिटल बी की जगह पे क्या आ जाएगा, स्मॉल बी। डेरिवेशन परफॉर्म करते हुए एक वक्त ऐसा आता है या लाना पड़ता है कि जिसमें आपके पास तमाम टर्मिनल्स रह जाते हैं, तमाम टर्मिनल्स रह जाते हैं। टर्मिनल्स का मतलब क्या होता है, कोई भी कैपिटल लेटर में वेरिएबल ना लिखा हुआ, तमाम टर्मिनल्स रह जाते हैं। तो मुझे बताइए कि इस वक्त आपकी डेरिवेशन में लास्ट लाइन पे तमाम टर्मिनल्स लिखे हुए, ये वो स्ट्रिंग बन गया जो आप बनाना चाह रहे थे। अच्छा ये बड़ा सिंपल सा था, ये बड़ा सिंपल सा था, ठीक है, ये बड़ा सिंपल सा था। हम कोई और स्ट्रिंग ले लेते हैं, हम फर्ज करेंगे ये स्ट्रिंग ले लेते हैं। फर्ज करेंगे ये स्ट्रिंग ले लेते हैं कि ए बी बी, ठीक है। पास स्ट्रिंग नहीं बताई मैंने आपको, ठीक है। देखें दोबारा डेरिवेशन, अब जो चीज़ बता चुका हूँ काइंडली वो याद रखिएगा। डेरिवेशन कहाँ से स्टार्ट होगी, स्टार्टिंग सिंबल से। स्टार्टिंग सिंबल क्या है इसमें, ए। डेरिवेशन कहाँ से स्टार्ट होगी, स्टार्टिंग सिंबल से, और स्टार्टिंग सिंबल इसमें क्या है, कैपिटल है, ठीक है ना। तो डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं और हमने लिख दिया कैपिटल है। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, कैपिटल लेके दो ऑप्शन है, एक और दो। अब मैं क्या करता हूँ, पहले वाला ऑप्शन पिक कर लेता हूँ। अब मैं सेकंड लाइन पे खड़ा हूँ, मुझे बताइए इस लाइन में कितने वेरिएबल हैं, कितने वेरिएबल हैं, दो वेरिएबल है। तो अब मेरे पास ऑप्शन है कि मैं ए को भी रिप्लेस कर सकता हूँ, बी को भी। लेकिन अगर आपके पास एक से ज्यादा वेरिएबल हो, आपने डेरिवेशन की हर लाइन में एक ही वेरिएबल को चेंज करना है, मतलब लाइन बाय लाइन करना है। एक साथ दोनों को आप रिप्लेस नहीं कर सकते, ये डेरिवेशन का असूल है, ठीक है। मैं एक ही लाइन में ए और बी को रिप्लेस नहीं कर सकता। अब आ जाए वापस, ए अपनी जगह पर है, ये पुराना ए अपनी जगह पर है, ठीक है। ये कैपिटल बी अपनी जगह पर है, मैं ए को रिप्लेस कर रहा हूँ। अब इस ए की जगह पे मैं ये लिख देता हूँ, देखो ए की जगह पे लिख देता हूँ ए बी। जरा गौर से देख लीजिए, फिर मुझे बताएं कि कहाँ से आ रहा है ये। देखें ये ए बी मैंने लिखा है, सिर्फ स्पेस आपके लिए दिया, स्पेस काउंट होता है इसमें, तो स्पेस मैंने आपके लिए दिया, वरना नहीं देना स्पेस। इस ए को मैंने इस ए बी से रिप्लेस कर दिया। इज इट क्लियर। अब मैं डेरिवेशन में अगली लाइन पे जाता हूँ, तो ये देखें ये ए अपनी जगह पर है, ये ए अपनी जगह पर है। अब दोनों बी में से मैं एक बी को पहले वाले को रिप्लेस कर देता हूँ कैपिटल। फिर देखें तो एक वक्त आया कि डेरिवेशन के अंदर तमाम टर्मिनल्स आ गए। अब मैंने इसको इससे मैच कर लिया, मैच किया तो वही चीज़ बन गई जो हम बनाना चाह रहे थे, वही चीज़ बन गई जो हम बनाना चाह रहे थे। अब एक स्ट्रिंग ऐसा ले लेते हैं जो नहीं बनता, ये देखिए ये स्ट्रिंग इससे पॉसिबल नहीं है, ये स्ट्रिंग इससे पॉसिबल नहीं है। और हमने ए लिखा, हमने ए बी किया, आई बिलीव कि अभी समझ में आ रहा होगा। हमें एक और ए चाहिए, तो हमने दोबारा से ए अपनी जगह पर है, ए बी कर लिया, ये भी पुराना वाला है। ये जो हाईलाइट हुआ है ये कैपिटल ए को रिप्लेस किया दोबारा से ए बी से, ऐसा ही है। ये जो हाईलाइट हुआ है ये कैपिटल ए को दोबारा से ए कैपिटल ए बी से रिप्लेस किया, ऐसा ही है, ठीक है। अब जब थर्ड लाइन में आया तो मुझे एक और ए चाहिए, देखो ना यहाँ दो थे, मुझे एक और चाहिए। तो मैंने क्या किया, मैंने ए और ए बी कर लिया, तीन भी हो गए। जब मैं इधर आया फिर मैं इधर आया, अब देखो मेरे पास मेरा डिजायर्ड आउटपुट तो मिल गया, लेकिन मेरे पास इस लाइन के अंदर वेरिएबल एक बचा हुआ है, इसलिए मैं अपने डेरिवेशन को यहाँ खत्म नहीं कर सकता। मुझे तमाम वेरिएबल खत्म करने पड़ेंगे
तभी मैं कहूँगा कि मेरी डेरिवेशन कंप्लीट हुई है। तो अब इस वेरिएबल को ख़त्म करने के लिए मुझे एक लाइन और ऐड करनी पड़ेगी और ये 3 भी हो जाएंगे। तो अब जब मैं देखूँगा तो ये चीज़ नॉट पॉसिबल, मतलब ये डेरिवेशन इसको नहीं बना पाई, तो इसको मतलब है नॉट पॉसिबल। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? थर्ड लाइन समझ नहीं आई बेटा? थर्ड लाइन में ये दो पुराने हैं, ये दो पुराने हैं, और ये जो है ना, ये ए की जगह पे ए भी लिखा है। अब्दुल हसीब कैपिटल ए की जगह पे ए भी लिखा है, ये सही है? सही है। अच्छा जी, अब क्या आप इस डेरिवेशन में कोई चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं? हाँ, अब मुझे बताएं, क्या आप इस डेरिवेशन में कोई कंक्लूजन, कोई ऑब्जर्वेशन नोट कर रहे हैं इस डेरिवेशन को करते हुए? तो सर उस्मान एक चीज का ख्याल रख रहे हैं, एक तो लाइन बाय लाइन का ख्याल रख रहा हूँ, दूसरा किस चीज का ख्याल रख रहा हूँ? वेरिएबल का तो रख रहा हूँ, वेरिएबल ड्राइव होगा, किसी और चीज को नोट कर रहे हैं आप इसके अंदर? नहीं, टर्मिनल इक्वल हो गए, कोई और चीज जो नोटिसेबल हो, जो मैंने ना बताई हो और आप खुद नोट कर सकें। ये कोई नोट करने वाली बात है थोड़ी है, कुछ और नोट करना है। कि जब भी मैं क्या करता हूँ, आप इसमें एक चीज नोट कर सकते हैं बड़े आराम से। जब भी मेरे पास एक से ज्यादा वेरिएबल होते हैं, तो मैं सबसे पहले उस वेरिएबल को ड्राइव करता हूँ जो लेफ्ट पे होता है, सबसे ज्यादा लेफ्ट पे होता है। ऐसा ही है, देखिए ना, इन दोनों में मैंने इसको ड्राइव किया, फिर इन तीनों में मैंने इसको ड्राइव किया, फिर इन तीनों में मैंने इसको ड्राइव किया, फिर इन दोनों में मैंने इसको ड्राइव किया, फिर ये अकेला था तो इसको ड्राइव किया। तो सबसे लेफ्ट पे जो वेरिएबल होता है मैं उसे ड्राइव करता हूँ। ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो वो मुझे कह नहीं रहा, लेकिन मैं ऐसा कर रहा था। तो अगर मैं ऐसा कर रहा हूँ तो मैं बेसिकली लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन परफॉर्म कर रहा हूँ। कौन सी डेरिवेशन? लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन। ठीक है, कौन सी डेरिवेशन परफॉर्म कर रहा हूँ? लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन। अगर मैं ऐसा कर रहा हूँ तो मैं लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन परफॉर्म कर रहा हूँ। और अगर मैं सबसे राइट वाले वेरिएबल को पिक करूंगा तो कौन सी डेरिवेशन हो जाएगी? कौन सी डेरिवेशन हो जाएगी बेटा? राइट मोस्ट। ठीक है, तो ये दो डेरिवेशन की कैटेगरीज कहलाती हैं, एक कहलाती है लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन और एक कहलाती है राइट मोस्ट डेरिवेशन। क्या है कि जब भी आप डेरिवेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो आप लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल को पिक कर रहे हैं तो लेफ्ट मोस्ट है, अगर आप राइट मोस्ट को पिक कर रहे हैं तो राइट मोस्ट, और अगर आप रैंडम पिक कर रहे हैं कोई सा भी कहीं से, तो वो सिर्फ डेरिवेशन है, ना लेफ्ट मोस्ट है ना राइट मोस्ट। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्लियर? अच्छा जी, अब ये पास्ट ट्री आती है। पास्ट ट्री बड़ी आसान सी चीज़ है, देखिए, जो आप डेरिवेशन में काम कर रहे हैं वही आप ट्री में कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने ए लिखा, सही है, मैंने ए से क्या किया था? ए बी, लेफ्ट वाले की बात कर रहा हूँ। फिर मैंने, ये हो गया ए से ए बी, फिर मैंने बी से क्या किया था? बी। बन गई पास्ट ट्री। इस तरीके से यहाँ अगर बनाऊं तो ए, एक, जितनी ब्रांचेज है ना उसके जितने ऑप्शन है वो सब बनाने हैं आपने। देखो ए, कैपिटल ए, बी। देखिए पहली लाइन से दूसरी लाइन में यही काम किया था मैंने, ऐसे ही है। फिर मैंने क्या किया था? मैंने ए को रिप्लेस किया था ए बी से। ठीक है, फिर मैंने क्या किया था? फिर मैंने बी को रिप्लेस किया था स्मॉल बी से। फिर मैंने बी को रिप्लेस किया था स्मॉल बी से। तो लॉजिक ये है इसको समझाने की कि आप इस ट्री को पढ़ते हैं टॉप डाउन लेफ्ट टू राइट, 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 टॉप डाउन लेफ्ट टू राइट रीड करते हैं और जितने भी इसके लीव्स होते हैं उनको पढ़ते हैं।
कितने भी इसके लीफ है ना उनको पढ़े, ये देखें ए बी, तो तमाम लीफ टर्मिनल होने चाहिए। अगर आपकी पास्ट ट्री कंप्लीट है, अगर आपकी पास्ट ट्री कंप्लीट है तो तमाम लीव्स क्या होने चाहिए, टर्मिनल होने चाहिए। इज इट क्लियर? अगर आपकी पास्ट ट्री कंप्लीट है तो तमाम लीव्स क्या होने चाहिए, टर्मिनल होने चाहिए। तो देखें टॉप डाउन लेफ्ट टू राइट पढ़ें, ए बी, ये देखें ए ई बी बी वही बना हुआ है। तो ये कॉन्सेप्ट है पास्ट ट्री का। तो डेरिवेशन और पास्ट ट्री एक बड़ी आसान सी चीज़ है, अनटिल और अनलेस कोई कॉम्प्लिकेटेड सी चीज़ आ जाए जिसकी डेरिवेशन आपसे ना बने। अगर डेरिवेशन बन गई तो पास्ट ट्री बनाने में कोई मसला नहीं होता। अगर डेरिवेशन बन गई तो पास्ट ट्री बनाने में कोई मसला नहीं होता, क्योंकि डेरिवेशन में जो काम हो रहा होता है वही आप एज इट इज पास्ट ट्री में कन्वर्ट कर देते हैं। जो काम आप डेरिवेशन में कर रहे होते हैं वही काम आप एज इट इज पास्ट ट्री में कन्वर्ट कर देते हैं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो दोबारा से रिपीट कर देता हूँ एक दफ़ा कि कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर क्या चीज़ है। कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर बेसिकली नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस एंड रेगुलर लैंग्वेजेस को जनरेट करने के लिए इस्तेमाल होती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इससे नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस जनरेट होती है, इससे आप रेगुलर लैंग्वेजेस को भी जनरेट करवा सकते हैं। ये जनरेट करवाने के लिए दो चीज़ें यूज़ करता है, या तो डेरिवेशन या पास्ट ट्री। डेरिवेशन क्या है कि स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्टिंग सिंबल और आप डिफरेंट ऑपरेशन जो डिफरेंट रूल्स परफॉर्म करके आप क्या करते हैं, अपने डिजायर्ड आउटपुट तक जाने की कोशिश करते हैं। डेरिवेशन दो तरह की हो सकती है, एक होती है लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन, एक होती है राइट मोस्ट डेरिवेशन। लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन में आप हमेशा लेफ्ट मोस्ट सिंबल को ड्राइव करते हैं, राइट मोस्ट डेरिवेशन के अंदर आप हमेशा राइट मोस्ट सिंबल को ड्राइव करते हैं। लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन में लेफ्ट मोस्ट, राइट मोस्ट डेरिवेशन के अंदर राइट मोस्ट। फिर होती है एक पास्ट ट्री। पास्ट ट्री क्या है? पास्ट ट्री स्ट्रक्चर है जो कि हमारी हेल्प करता है ये बताने में कि कौन सा स्ट्रिंग किस ऑर्डर में आ रहा है। अगेन अभी आपके काम की बात नहीं है, ये सिर्फ पास्ट ट्री का स्ट्रक्चर ही समझ लें। तो पास्ट ट्री बन जाती है तो टॉप डाउन लेफ्ट टू राइट, अदर इट इज अ डेरिवेशन और पास्ट ट्री दोनों के अंदर, पास्ट डेरिवेशन के अंदर लास्ट लाइन के अंदर तमाम जो चीज़ें लिखी हुई है वो टर्मिनल होनी चाहिए। पास्ट ट्री के अंदर तमाम लीव्स क्या होने चाहिए, टर्मिनल। अगर ऐसा नहीं है तो आपकी डेरिवेशन या पास्ट ट्री कंप्लीट नहीं हुई और आप क्लेम नहीं कर सकते कि मेरा स्ट्रिंग बन रहा है या नहीं बन रहा। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है। वेरिएबल जो होते हैं वो कैपिटल लेटर में लिखता हूँ मैं, और टर्मिनल जो है वो स्मॉल लेटर में। अगर आप कहीं स्लाइड से पढ़ें, कहीं बुक से पढ़ें, तो इट माइट बी पॉसिबल कि वेरिएबल को अंडरलाइन किया हुआ, चाहे वो स्मॉल में हो या कैपिटल में हो, अंडरलाइन किया हो। टर्मिनल को उन्होंने हो सकता है बोल्ड किया हुआ, इटैलिक किया हुआ। तो चूंकि हम तो बोर्ड पे पढ़ रहे हैं, स्लाइड पे पढ़ रहे हैं, स्लाइड से नहीं पढ़ रहे हैं, तो हमें कोई ना कोई सिंपल तरीका चाहिए टर्मिनल को वेरिएबल से डिस्टिंग्विश करने का। सबसे सिंपल तरीका क्या है? सिंपल तरीका ये है कि आप कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर लिखें। रूल 3 क्या है? रूल 3 क्या है भाई? स्टार्टिंग सिंबल क्या कह रहे हैं? नहीं, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के अंदर रूल्स भी ज़्यादा हो सकते हैं। इसके अंदर 3 है, ये इसके रेफरेंस में रहा था। रूल्स आपके 50 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं। इस ग्रामर के अंदर 3 रूल्स थे बस, ठीक है। जब हम पढ़ेंगे तो हम ये करेंगे कि पहले हम बड़ी सिंपल सिंपल सी लैंग्वेजेस लेंगे और हम बेसिक ऑपरेशन समझेंगे कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के, कि जैसे रेगुलर एक्सप्रेशन में यूनियन होता था, तो यहाँ यूनियन कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं आप। अब वहाँ पर ए का क्लोजर होता था, तो वहाँ यहाँ कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। ए प्लस बी का क्लोजर यहाँ पर कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। ए बी का होल क्लोजर कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। फिर हम डिफरेंट लैंग्वेजेस लेंगे, हम मॉड 2 की लेंथ लेंगे, लैंग्वेज लेंगे, 3 की लेंथ की लेंगे, ठीक है। फिर हम ये करेंगे कि इवन लेंथ की लेंगे, ऑड लेंथ की लेंगे, एटलीस्ट 2 की लेंगे, मैक्सिमम 2 की लेंगे। तो इस तरीके से डिफरेंट लैंग्वेजेस पे जब हमें समझ में आ जाएगा तो हम फिर नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस के क्वेश्चन पे जाएंगे, ताकि हमारी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर पे ग्रिप बड़ी मजबूत हो जाए। तो बड़ा आसान सा टॉपिक है। कल के स्टूडेंट्स ने भी और परसों के स्टूडेंट ने भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। 4-5 सवाल करवाने के बाद उसके नेक्स्ट क्वेश्चन वो खुद ही सजेस्ट कर रहे थे। जाहिर सी बात है कि पूरी क्लास तो नहीं, लेकिन 7-8-10 स्टूडेंट बड़ा अच्छा पार्टिसिपेट कर रहे थे और फीडबैक भी ये आया कि आसान टॉपिक लग रहा था हमें। तो आप लोग भी देखिएगा, ठीक है। सबसे पहले मैं ये करूँगा कि कॉन्टेक्स्चुअल ग्रामर आपको बनाना सिखा रहा हूँ, तो मैं वो लैंग्वेजेस लूँगा जो मैंने आपको फाइनाइट ऑटोमेटा के अंदर करवाई थी शुरू में, कि आपकी लेंथ अगर 2 हो एग्जैक्टली तो आप कैसे काम कर सकते हैं। अगर तो इस तरीके से हमें थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट को समझने में भी
आसानी हो जाएगी। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कोई सवाल?